हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे झारखंड की मुख्य योजनाओं में शिक्षा और छात्रवृत्ति से संबंधित झारखंड में जितने भी शिक्षा और छात्रवृत्ति से संबंधित योजनाएं संचालित हो रही हैं सभी के बारे में हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे A to Z। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। तो किन किन योजनाओं के बारे में जानेंगे उनका एक बार थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहला है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, तीसरा है मुंडा मानकी योजना, चौथा है एकलव्य प्रशिक्षण योजना, पांचवा है मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी योजना। उसके बाद अगला है सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना। उसके बाद ई कल्याण से हम लोग को जो शुरू से चलते आ रहा है एकदम शुरुआत से, उसमें प्री और पोस्ट दो तरह के होते हैं। इनके बारे में तो सभी को प्राय जानकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसकी शुरुआत मार्च 2024 में हुई थी। इसके साथ और 2-3 योजनाएं शुरू हुई थी, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें आपको 15 लाख का लोन मिलेगा और वही 4% इंटरेस्ट के साथ। अगर आप 4 लाख तक लोन लेते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, झारखंड सरकार में आपको पढ़ने की चिंता नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं और आपके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको बढ़िया से पढ़ना होगा। तो ये 15 लाख का आपको लोन मिलेगा। तो चलिए हम लोग डिटेल से जानते हैं इसके बारे में। झारखंड सरकार अपने राज्य के छात्रों के लिए एक ऐसी योजना लेकर आई है जिससे राज्य के जिन छात्रों के पास वो शिक्षा हासिल करने के लिए पैसे नहीं, उन्हें सरकार पैसे देगी। इसके लिए कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। झारखंड सरकार ने इसके लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरुआत की है, जिसमें छात्रों को 4 लाख तक बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा। तो योजना देखिए क्या है। इस योजना का नाम है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत झारखंड सरकार छात्रों को पढ़ाई के लिए 15 लाख तक का लोन देगी। इस योजना का मकसद ज्यादा से ज्यादा छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाना है। किसको मिलेगा इस योजना का लाभ? यह योजना खास तौर पर राज्य के गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे और गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले बच्चों के लिए लाई गई है। योजना में 15 लाख तक रुपए का लोन सिर्फ 4% की ब्याज की दर से दिया जाएगा। इसे चुकाने के लिए छात्रों को 15 साल का समय दिया जाएगा। कम पैसों का लोन भी उपलब्ध। इतना ही नहीं, अगर कोई छात्र उस शिक्षा के लिए कम पैसों का लोन लेना चाहता है तो उसके लिए उसे कोई ब्याज भी नहीं देना होगा। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अगर कोई छात्र 4 लाख तक का लोन लेता है तो उसे इस लोन को चुकाने के लिए इंटरेस्ट नहीं देना होगा। 0% इंटरेस्ट के साथ यह लोन उसको दिया जाएगा। इस योजना का लाभ सिर्फ झारखंड के मूलवासियों को मिलेगा। जैसे ही आपका पढ़ाई खत्म हो जाएगा तो उसके 1 साल बाद आप ये जो लोन का आप चुकता शुरू करेंगे, यानी भुगतान करना शुरू करेंगे। दोस्तों, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में NIRF रैंकिंग का ख्याल रखा जाता है। तो 200 NIRF रैंकिंग तक आने वाले इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाई करना होगा। तो पूरा ऑल इंडिया देखिए, झारखंड के क्रेडिट कार्ड से देश के 2057 संस्थान सूचीबद्ध है, लेकिन दोस्तों झारखंड की सिर्फ 5 ही संस्थान है। उसमें ISM आपका है, IIT धनबाद हो गया, फिर एक निर्मला कॉलेज है, और आपका ये और 3-4 गो है, आपका जेवियर है वो करके है, और इस तरह 4-5 गो है। तो बाकी बाहर है, इसलिए इसको देख लीजिए, आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड देश के भर के 2057 संस्थानों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें झारखंड से जहां सिर्फ 5 ही संस्थान है, देखिए, वहीं महाराष्ट्र से सबसे अधिक 435 संस्थान सूचीबद्ध है। इसको सूचीबद्ध किया गया है, इसको देख लीजिएगा जब बढ़िएगा समय। स्थिति यह है कि झारखंड के विद्यार्थी यहाँ के अन्य संस्थानों पढ़ने या रिसर्च करने चाहकर भी गुरुजी क्रेडिट कार्ड से ऋण लेकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आपको बाहर जाना होगा। विद्यार्थी पलायन कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य के संस्थान में रैंकिंग में या फिर नेक में कम से कम A ग्रेड हासिल करने में पीछे रहने के कारण यहाँ के विद्यार्थी पलायन कर रहे हैं। देखिए, आपको किन किन विषयों में पढ़ाई करनी होगी। इन विषयों के लिए आपको ऋण मिलेगा। देखिए, विद्यार्थी को झारखंड में 10वीं व 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा। वह मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, रिसर्च, IIT, IIM आदि में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप ऋण ले सकते हैं।
दोस्तों दूसरा योजना है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसका भी 2024 में, यानी ये जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड के साथ ही इसका भी शुरुआत हुई है। तो इसमें है दोस्तों आपको प्रोत्साहन के रूप में 2,500 रुपया तो आपको मिलेगा ही, और निःशुल्क कोचिंग करवाया जाएगा। आपका मैट्रिक में जो प्राप्तांक रहेगा उसके आधार पर मेरिट बनाकर आपको जेई, नीट, क्लेट, NHCMHET, निफ्ट, CET यानी विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग निःशुल्क दिया जाएगा, और 2,500 के अलावा आपका आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, और आपका तैयारी करवाया जाएगा और आपको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये भी बहुत बेस्ट योजना है दोस्तों। चलिए और डिटेल जानते हैं। झारखंड से 10वीं पास करने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार कराएगी प्रवेश परीक्षाओं की फ्री में तैयारी। ऐसे कर सकते हैं आवेदन। झारखंड में मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत अगर बच्चे मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य प्रवेश परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें झारखंड से ही 10वीं की पढ़ाई करनी होगी। दूसरे राज्यों के स्कूल से 10वीं उत्तीर्ण होने पर झारखंड का स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र देना होगा। फिलहाल योजना के क्रियान्वयन के लिए कोचिंग संस्थानों को सूचीबद्ध करने का काम जारी है। झारखंड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं प्रवेश परीक्षाओं के निःशुल्क तैयारी के लिए झारखंड से 10वीं की पढ़ाई अनिवार्य किया गया है। दूसरे राज्यों से स्कूल 10वीं उत्तीर्ण होने पर झारखंड का स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र देना होगा। देखिए योजना का लाभ किन्हें मिलेगा, तो इन विद्यार्थियों को मिलेगा योजना का लाभ। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसे योजना को संचालन के लिए SOP जारी कर दिया है, जिसमें इसका उल्लेख किया गया है कि इस योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को ही मिलेगा जिसके माता पिता का वार्षिक आय अधिकतम 8 लाख, यानी टैक्स स्लैब के अनुसार 8 लाख से ज्यादा हो जाता है। OBC का भी है कि नॉन क्रीमिलेयर को रखा गया है, तो 8 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्हें अनुमंडल पदाधिकारी या अंचल अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा करना होगा। राष्ट्रीय एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवारों के बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। वेब पोर्टल के जरिए कर सकेंगे आवेदन। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग फिलहाल इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कोचिंग संस्थानों को सूचीबद्ध करने की कार्रवाई कर रहा है। कोचिंग संस्थानों के चयन के लिए भी मानक शर्तें तैयार की गई है। साथ ही विभाग इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वेब पोर्टल तैयार कर रहा है। विद्यार्थियों से वेब पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। बता देंगे इस योजना के तहत न केवल चयनित विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग कराई जाएगी, बल्कि कोचिंग अवधि के दौरान प्रतिमाह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। किस पाठ्यक्रम के लिए कितनी सीट होगी? इंजीनियरिंग के प्रवेश की सीटों की संख्या देखिए 3,000 है आपका इंजीनियरिंग के लिए। इसका सीट की संख्या देख लीजिए, 3,000 इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए 2,000 रुपए, क्लेट के लिए 1,000 रुपए, मास कम्युनिकेशन, फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट में प्रत्येक के लिए 500 सीटें की गई। CA तथा ICWA के लिए भी 500 सीटें निर्धारित की गई हैं। रैंकिंग कैसे होगा, कैसे मेरिट लिस्ट बनेगा उसको देखिए। 10वीं के अंक के आधार पर होगा चयन। निःशुल्क कोचिंग के लिए विद्यार्थियों का चयन 10वीं के प्राप्तांक के आधार पर होगा। विद्यार्थियों के प्राप्तांक के आधार पर बोर्ड लिस्ट तैयार करेगा। कुल सीट के 1.5 गुना से अधिक आवेदन आने पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अभ्यर्थियों का सत्यापन कर 1.5 गुना अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करेगा। यह पैनल 2 वर्षों तक मान्य रहेगा। ये है दोस्तों दूसरा। दोस्तों तीसरा योजना है मानकी मुंडा स्कॉलरशिप योजना। इसका भी शुरुआत 11 मार्च 2024 यानी 24 में आपका गुरुजी क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और ये जो है मानकी मुंडा स्कॉलरशिप योजना, इसका भी शुरुआत हुआ था। दोस्तों नाम से स्पष्ट है, मानकी मुंडा जो है ये लेडीज का नाम है। ये जो है ये बिरसा मुंडा का सेनापति जो था गयाराम मुंडा, उसकी पत्नी है, उसी के नाम पर ये जो छात्रवृत्ति का नाम रखा गया है। ये भी बहुत अच्छा योजना है, जिसमें डिप्लोमा के लिए 15,000 और इंजीनियरिंग के लिए 30,000 रुपया दिया जाता है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग डिटेल जानते हैं। तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रही बेटियों के लिए झारखंड सरकार एक विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरुआत की है। स्वतंत्रता सेनानी मानकी मुंडा के नाम पर यह योजना इसी सत्र 23-24 से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विकास आयोग की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति को विभाग ने रिपोर्ट भेज दी है। इस योजना के तहत डिप्लोमा कोर्स करने वाली हर छात्रा को सालाना 15,000 रुपए
और बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स करने वाली छात्रा को 30,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना से डिप्लोमा की करीब 3,000 छात्राओं को 4.5 करोड़ और 1,200 इंजीनियरिंग छात्राओं को 3,60,00,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिली है। यानी हर साल सरकार इस योजना पर करीब 8 करोड़ रुपए खर्च करेगी। झारखंड के राज्य के निजी और पीपी मोड पर चलने वाली पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। छात्राओं को यह प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से। 11 मार्च 2024 को मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ हो गया। इसका शुरुआत मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। प्रतिवर्ष डिप्लोमा कोर्स की 3,000 और बीटेक बीए कोर्स की 1,200 छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। मानकी मुंडा स्कॉलरशिप योजना के तहत पॉलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को प्रतिवर्ष 15,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण लगभग 3,000 छात्राओं को प्रतिवर्ष डिप्लोमा कोर्स के लिए लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा बीटेक एवं बीए की पढ़ाई कर रही छात्राओं को 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि लगभग 1,200 छात्राओं को प्रतिवर्ष दिया जाएगा। दोस्तों, ये था आपका मानकी मुंडा योजना। दोस्तों, अगला है चौथा एकलव्य प्रशिक्षण योजना। इसकी शुरुआत 29 मार्च 2022 को हुई थी। तो ये सबसे धांसू और सबसे धाकड़ और सबसे मतलब बोले कि सभी जितने भी योजनाएं चल रही शिक्षा और छात्रवृत्ति से, यानी बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए सबसे धांसू योजना ये है। इसमें आपको यूपीएससी, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको कोचिंग करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको 2,500 रुपया अलग से खर्चा भी दिया जाएगा डीबीटी के माध्यम से। और इसमें 25 कोचिंग संस्थानों का विभिन्न क्षेत्रों में, यानी झारखंड के शहर क्षेत्र में, ताकि सबको पढ़ने में सुविधा हो, सिलेक्शन किया जाएगा। और उस सिलेक्शन में बच्चों का जो सिलेक्शन होगा वो उसको एग्जाम थ्रू होगा या मेरिट थ्रू होगा। अगर ज्यादा बच्चे आएंगे तो एग्जाम थ्रू होगा और कम रहेंगे तो मेरिट थ्रू होगा, जिसमें करीब 27,000 स्टूडेंट को फ्री कोचिंग दिया जाएगा। और ये फ्री कोचिंग जो है, आपको बोले ना, स्टूडेंट का चयन संस्था द्वारा मेरिट के आधार पर होगा, या तो परीक्षा लेगा या तो आपका जो प्राप्तांक है उसके आधार पर होगा। तो ये जो है बहुत धांसू है। इसमें 27,000 का कोचिंग करवाया जाएगा और ये बहुत मस्त है। यानी एकलव्य प्रशिक्षण, एकलव्य का नाम आप लोग सुने हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल हम लोग जानते हैं। हेमंत सोरेन गवर्नर 3 इयर्स। दोस्तों, हेमंत सोरेन 3 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में इस धांसू योजना को शुरुआत किया था। इसलिए धांसू बोल रहा हूं कि इसमें आईएएस की तैयारी के लिए भी आपको सरकार खर्च देती है, यानी प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी आपको ये खर्च देती है। हेमंत सोरेन सरकार 29 दिसंबर 2022 को 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लेने के उपलक्ष्य में इस योजना की शुरुआत की। इस दौरान सरकार ने कई जनकल्याणकारी योजनाएं पेश की है। इसी में ही एक योजना है एकलव्य प्रशिक्षण योजना। सरकार का कहना है कि झारखंड के युवाओं को भविष्य संवारने में यह योजना कारगर साबित होगी। इस योजना को सरकार 190.05 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च करेगी इस योजना पर। देखिए, सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले झारखंड के 27,000 युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। मुफ्त में प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी कर सकेंगे विद्यार्थी। इस योजना के तहत 25 चुने हुए कोचिंग संस्थानों में झारखंड के अलग अलग हिस्सों से चुने गए कुल 27,000 विद्यार्थियों को मुफ्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। लाभार्थियों की स्क्रीनिंग राज्य स्तरीय सरकारी संस्थान अथवा राष्ट्रीय स्तर के किसी उत्कृष्ट निजी एजेंसी के द्वारा आयोजित संयुक्त चयन प्रतियोगिता के माध्यम से की जाएगी। किन किन परीक्षाओं के लिए इसकी तैयारी की जाएगी? देखिए, आप किन किन परीक्षाओं की तैयारी करेंगे इसके द्वारा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, देखिए सरकार के बारे में गठबंधन वाली महागठबंधन सरकार ने कहा है कि झारखंड के युवाओं का भविष्य संवारने के लिए उचित माध्यम प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए, क्योंकि 3 साल उसका पूरा हो गया था, झारखंड के आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक एवं गरीब विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी, केंद्रीय झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एसएससी और विभिन्न भर्ती एजेंसियों मसलन बैंकिंग, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि के द्वारा ए, बी और सी ग्रेड
में होने वाली भर्ती के लिए तैयारी करवाया जाएगा। आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने की व्यवस्था झारखंड सरकार की ओर से किया जाएगा। देखिए, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के बारे में जाने। हेमंत सरकार का कहना है कि एकलव्य प्रशिक्षण योजना के जरिए सरकार सरकारी नौकरी के लिए तैयार करने वाले बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करेगी। इसके लिए प्रतिवर्ष राज्य के कम से कम 27,000 विद्यार्थियों को मिलेगा फायदा, और सरकारी यूपीएससी की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए 1,000 विद्यार्थियों को कोचिंग कराएगी। जबकि झारखंड लोग देखिए, यूपीएससी के लिए 1,000, झारखंड लोक सेवा आयोग के लिए 2,000 विद्यार्थी। इस तरह बैंक पीओ के लिए आपको 2,000, बैंक क्लर्क के लिए 5,000, रेलवे भर्ती बोर्ड और चयन के लिए आपको 85,000 का चयन किया जाएगा। इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। यूपीएससी के लिए 1,000, जेपीएससी के लिए 2,000, पीओ के लिए 2,000, बैंक क्लर्क के लिए 5,000, रेलवे के लिए 8500 और एसएससी के लिए 8500, टोटल 27,000 हो गया। 100% ट्यूशन फीस सरकार भुगतान करेगी, साथ ही आपको 2,500 रुपये आपका पॉकेट में भी देगी एक्स्ट्रा खर्चा। कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों की संख्या एवं कोचिंग सत्र की अवधि के आधार पर 100% ट्यूशन फीस का भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा। इतना ही नहीं, हर लाभार्थी को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के दौरान प्रतिमाह 2,500 रुपये की राशि सहायता राशि भी भुगतान किया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए पैसे सीधे लाभार्थी के अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकेंगे? तो देखिए, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के लिए वे सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने झारखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं 12वीं की परीक्षा पास की हो। हालांकि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति का जिन लोगों को लाभ मिल सकता है, वैसे लोगों के लिए इस शर्त में ढील दी गई है। देखिए, योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले के परिवार की आय आयकर सीमा से दायरे में न हो। कहने का मतलब 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही आयकर सीमा है। विद्यार्थी के जिस क्षेत्र की कोचिंग करना चाहते हैं उसकी अर्हता का अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। तो ये था आपका बिग अपडेट, एकलव्य प्रशिक्षण योजना, जिसकी शुरुआत 2022 में की थी और सबसे धांसू योजना शिक्षा और ट्रेनिंग छात्रवृत्ति के लिए सबसे धांसू योजना यही है। दोस्तों, 5वां है मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। ये तो और है श्रीलंका वाला योजना, लंका डे, विदेश जाइए, विदेश में पढ़ाई कीजिए, रईसी। तो देखिए, इसकी जो है योजना का शुरुआत जो है कब हुआ था? तो 29 दिसंबर 2020 को हेमंत सरकार द्वारा इसका घोषणा की गई थी और 21 में पहली बार 6 अभ्यर्थियों को भेजा गया था। तो परीक्षा में जैसा आएगा, अगर सिर्फ 21 रहेगा आपका 2021 से 21 दीजिएगा, अगर 2020 रहेगा तो 20 दीजिएगा, लेकिन 29 दिसंबर 2020 को घोषणा की गई थी। तो चलिए देखते हैं इसको। इसमें है कि आपको 31 विषय में मास्टर डिग्री और एमफिल करने का मौका मिलेगा और आपका विदेश में कहाँ? तो ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड। इसमें 25 स्टूडेंट को इसमें जोड़ा गया है। इसमें आरक्षण वाइज है, अभी 50 कर दिया गया और बाद में 100 कर दिया जाएगा। अभी इसका मतलब डबल हो गया कैटेगरी वाइज। जैसे 25 में स्टूडेंट में आपका एसटी में 10, एससी में 5, बीसी में 7, माइनॉरिटी में 3, टोटल 25 और 50 कर दिया गया तो प्रत्येक से डबल कर दीजिए, वही हो गया। और 100% खर्चा, जाइए खाइए पिए मस्त और बढ़िया साहब बन कर लौटिए। ये भी मस्त योजना है, ये भी धांसू है विदेश में पढ़ने के लिए। तो चलिए इसके बारे जानते हैं। मरांग गांव के जयपाल सिंह, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, इसके बारे में बताने का जरूरत नहीं होगा। चलिए 1-1 लाख देखें। इसमें माता पिता के वार्षिक आय जो है 12 लाख तक होना चाहिए, इसलिए इसमें प्राय मैक्सिमम आदमी जा सकते हैं। 12 लाख से आपका ऊपर नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में शुरू की गई यह महत्वाकांक्षी योजना गठबंधन सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 29 दिसंबर 2020 को सरकार ने 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत की थी। इसके तहत 2021 में 6 छात्रों का चयन किया गया था, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा गया था। 21 में 6 को भेजा गया था, ठीक है। उसके बाद 2022 में 25 को भेजा गया और हर वर्ष उच्च शिक्षा के लिए झारखंड के योग्य युवतियों को मौका
दिया जा रहा है। योजना के तहत अधिकतम 35 वर्ष की उम्र के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के 31 विषयों में मास्टर्स और MPhil की डिग्री लेने के लिए विदेश भेजा जाता है। राज्य सरकार द्वारा इसे सुविधा दिया जाता है। देखिए किन किन विषयों में आप पढ़ाई करेंगे सो देख लीजिए। एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट एंड कल्चर, डेवलपमेंट स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, एनवायरमेंटल स्टडीज, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड इकोलॉजी, ग्लोबल पीस, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक पॉलिसी, साइंस एंड इनोवेशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, सस्टेंशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, उसके बाद सस्टेंशन डेवलपमेंट, वुमेन स्टडीज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस मैनेजमेंट स्टडीज, फिनेंस, वाटर स्टडीज। कहाँ कहाँ पढ़िएगा, किस किस यूनिवर्सिटी में पढ़िएगा, इसको भी जान लीजिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, किंग्स कॉलेज लंदन, SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरविक, यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ सनसेक्स, लाफबर्ग यूनिवर्सिटी। इसमें कौन कौन पढ़ाई करेंगे? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। 31 विषय मास्टर या MPhil करने का अवसर मिलेगा। यूनाइटेड किंगडम और नॉर्दर्न आयरलैंड के 110 विश्वविद्यालयों या संस्थानों में शिक्षा का अवसर मिलेगा। अधिकतम 25 छात्र छात्राओं के निःशुल्क, अभी इसको बढ़ा दिया गया है, 50 कर दिया गया है और इसको और बढ़ाया जाएगा। छात्रवृत्ति योजना के तहत ट्यूशन शुल्क, हवाई यात्रा शुल्क, वार्षिक देय भत्ता, वीजा शुल्क, मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम का भुगतान और अन्य सभी व्यय का भुगतान सरकार कर देगी। आप सिर्फ जाके पढ़िए बस, इससे मस्त आपको सुविधा कौन देगा? कोई नहीं देखा। देखिए इसके लिए अधिकतम आयु आपका 35 वर्ष होना चाहिए ना, 35 से अधिक नहीं होना चाहिए। केवल झारखंड का स्थायी निवासी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जब झारखंड सरकार देगी तो कौन लेगा? झारखंड सरकार। अब देखिए सबसे इसमें सुविधा है कि 12 लाख तक आय वाला भी जा सकता है, तो प्राय तो जो चाहेगा वही जा सकता है। 12 लाख आय वाला ही तो यही लोग तो ज्यादातर पढ़ता है दुनिया से। इससे अधिक आय वाला व्यक्ति योजना के लिए पात्र नहीं होगा। किसी भी लाभार्थी को किसी भी विशेष पाठ्यक्रम के लिए एक ही बार अवसर दिया जाएगा, बार बार नहीं, और आपको बैक भी नहीं करना है। भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्री का बच्चा इसमें शामिल नहीं होगा। बहुत अच्छा। क्या क्या दस्तावेज ये तो जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आधार कार्ड, जाति, आय, शैक्षणिक दस्तावेज, आयकर रिटर्न प्रति, अन्य दस्तावेज, जो मांगा जाएगा आपको बना लेना है। दोस्तों इसका वेबसाइट के बारे में भी जान लेते हैं, और कहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा तो जान ही चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति के तहत चयनित छात्रों को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन एवं नॉर्दर्न आयरलैंड में चयनित यूनिवर्सिटी संस्थानों में उच्च शिक्षा का मौका मिलेगा। वे मास्टर्स, MPhil, फुल डिग्री प्रोग्राम कर सकेंगे। वित्तीय वर्ष देखिए, वित्तीय वर्ष का दिया हुआ 24-25 के लिए अनुसूचित जनजाति के 10, SC का 5, पिछड़ा का 7, अल्पसंख्यक समुदाय का 3, यानी कुल 25 स्टूडेंट को छात्रवृत्ति दिया जाएगा। वो मिल गया उन लोग को। और देखिए इसका वेबसाइट है www.mgos.jharkhand.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। इसके जरिए छात्रवृत्ति संबंधित विस्तृत जानकारी भी आपको मिल जाएगी। देखिए इसमें जो है 50 सीटों की संख्या बढ़ गई। मरांग गांव के पारदेशी छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ा, आप 50 छात्र भेजे जाएंगे विदेश। इसलिए जाइए, पढ़ाई करिए और विदेश जाइए और मस्त होकर। दोस्तों अगला है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट योजना है, सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना। ये जो है इसका पहले का नाम था किशोरी सुकन्या योजना। तो दोस्तों इसका शुरुआत 11 अक्टूबर 2020 को हुआ है, और इसमें जो है किशोरी सुकन्या योजना की शुरुआत रघुवर सरकार द्वारा 2019 में की गई थी। लेकिन जैसे ही घोषणा किया उसके कुछ दिन बाद तो सरकार चेंज हो गई, हेमंत सरकार आ गया तो उसी का नाम चेंज कर दिया, और इसका शुरुआत हो गया सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना के नाम से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। ये ऐसा योजना है जिसमें कुछ न कंपटीशन देना है, कुछ नहीं करना है, न कोई मेरिट न फेरिट लेरिट, कुछ नहीं बनेगा।
आप सीधे पढ़ रहे हैं, महिला लड़कियों के लिए पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते जाइए, पास करते जाइए, पैसा लेते जाइए, आप सीधे पास भी करते जा रहे हैं, आपको पैसा मिलता जा रहा है। कुल आपको 40,000 रुपया मिलेगा 8वीं 9वीं, हाँ 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक। 8वीं 9वीं में आपको 2,500 करके, उसके बाद 10वीं 11वीं आपको जो होगा मिलेगा 5,000 करके, और 12वीं में 5,000, और लास्ट में आपको 20,000 मिलेगा। लेकिन आपको 18 साल में आपको वोटर कार्ड बना लेना है, और पैसा मिलने से पहले आपको शादी भी नहीं करना है। और ये तो है जो पढ़ रहे हैं उनके लिए है, तो इसमें आपको टेंशन भी लेना है, मास्टर साहब अपने कर देंगे, आंगनबाड़ी केंद्र या जहाँ से करना होगा मास्टर साहब आपको दौड़ा के साहब सब करवा लेंगे। पदाधिकारी तो मास्टर साहब पर लगल रहेंगे, करो जल्दी फटाफट, स्टाइपेंड भरो, ये जो सावित्री फुले योजना कंप्लीट करो, वो मास्टर साहब अपने कर देंगे। इसलिए सीधे पढ़िए और लीजिए, तो सबसे मस्त ये है लड़कियों लोग के लिए विशेषकर। तो चलिए हम लोग डिटेल जानते हैं। देखिए, इसका उद्घाटन बालिका दिवस के अवसर पर किया गया है, इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया है। यह योजना स्कूल में बच्चों को समर्पित है। इस योजना को 9 लाख बच्चों को जोड़ने का लक्ष्य है। अब स्कूल में शिविर लगाकर बच्चों को किशोरी समृद्धि योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं छात्रवृत्ति की राशि भी 3 गुना इजाफा किया गया है। छात्रावासों का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। बालक बालिकाओं को राज्य में पूर्व की तरह मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। राज्य सरकार ने इसके लिए सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना को लाभ देने का निर्णय लिया है। इन्होंने नाम चेंज कर दिया है और इसका शुरुआत भी हो गया है। जिलों में इसके सूचना जारी कर दी गई। जिला में जो है चतरा जिला में इसको बोलते हुए सरकार ने घोषणा किया था, इसलिए वहां का डिटेल दिया हुआ है। अब लड़कियों को सुकन्या के बजाय सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत उन्हें आर्थिक सहायता के अलावा स्कूली पढ़ाई के साथ साथ 12वीं के बाद एक मुफ्त अनुदान भी मिलेगा, और 12वीं के बाद 20,000 मिलेगा। इसके बारे में मैंने चर्चा की। झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ने राज्य के बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के उद्देश्य से सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है, और इसके पहले राज्य सरकार 19 साल पूरे होने तक छात्राओं को कुल 40,000 रुपए देगी। सरकार ने राज्य को 9 लाख छात्राओं को सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत आर्थिक लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दोस्तों, वर्तमान में 6,51,000 से अधिक किशोरियों को इस योजना के लाभ से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बालिकाओं का सशक्तिकरण, उनको पढ़ाई जारी रखने, और सरकार ने सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मिले, इसलिए उन्होंने एक ही परिवार से अधिकतम 2 बच्चियों को लाभ देने की बाध्यता भी खत्म कर दी है। पहले 2 ही बच्चों तक दिया जाता था, लाभ जितने बच्चे हैं उस घर में सबको मिलेगा। इस योजना में एक ही परिवार के सभी बच्चों को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने बच्चों के कहा, हर किसी के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो उचित अनुचित का स्तर समझ सकेंगे। आप कोई बेवजह दबाव नहीं बनाएगा, आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा और उचित निर्णय ले सकेंगे। किन किन छात्राओं को मिलेगा इसका लाभ? राज्य सरकार किशोरी समृद्धि योजना के तहत छात्राओं को शिक्षा से जोड़ते हुए उनमें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में जुटी हुई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को 25,500 रुपये प्रति छात्रा की दर से, इसके अलावा 10वीं 11वीं और 12वीं के छात्राओं को 5,000 रुपये की राशि मिलेगी। वहीं जब छात्रा 18 से 19 साल की उम्र में पहुंचेगी तो उन्हें एक मुफ्त 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इस तरह से राज्य सरकार किशोरियों को 40,000 रुपये देगी। देखिए कैसे मिलेगी आर्थिक सहायता। कक्षा 8 में प्रति छात्रा 2,500, 9 में दाखिला लेने पर 2,500, 10वीं 11वीं 12वीं में 5,000 रुपये, 18-19 के वयस होने पर छात्रा को मिलेगा 20,000 रुपये। देखिए तालिका के माध्यम से समझाया गया है। 8वीं में 2,500, 9वीं में 2,500, 10वीं में 5,000, 11वीं में 5,000, 12वीं में 5,000, 18 से 19 वर्ष की आयु में एक मुश्त अनुदान 20,000। टोटल देखिए आपको सभी कक्षाओं पर आप जोड़ने पर कुल 40,000। कैसे आवेदन करना है? किशोरियों को इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने स्कूल के अलावा नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में जाकर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अधिकारी वेबसाइट झारखंड.gov.in पर जाकर वहाँ से PDF प्राप्त कर आवेदन भरकर योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। अभी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चलता है, वहाँ अपने आंगनबाड़ी को दौड़ा लेता है। आंगनबाड़ी मास्टर के पास जाते हैं, मास्टर बना के देता है, सबसे दौड़ाता है, मास्टर को बोलता है बना के भेजिए मास्टर साहब। मीटिंग में उसको क्लास लिया जाता है, इसलिए मास्टर साहब अपने खुद कर लेते हैं। इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं, आपको पढ़ना है, बस
आपको योजना का लाभ मिल जाएगा। दोस्तों, अंतिम जो 2 योजनाएं हैं, इससे आप लोग हूबहू परिचित हैं। ये कलियुग है, त्रेता युग बोलिए, यानी जब से शुरुआत है तब से चलते आ रहा है, यानी शुरू से आ रहा है। इसको ई कल्याण विभाग द्वारा यानी प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक योजना कहते हैं। इसमें देखिए, प्री मैट्रिक के बारे में थोड़ा जानेंगे और पोस्ट मैट्रिक के बारे में। प्री मैट्रिक में भी थोड़ा चेंजिंग किया गया है। तो पुराना में देखिए 1 से 4 तक मिलता था 500, 5 से 6 1000, 7 से 10 1500, और इधर 11 12 2500। जो 11 12 को ही प्री मैट्रिक मतलब मैट्रिक से पहले होता है, लेकिन 11 12 को सीधा सीधी दिया जाता है इसी योजना के अंतर्गत। ऐसे 10वीं 11वीं के बाद तो अलग योजना आती है, जो सीधे सीधे पढ़ते हैं उसको जो फॉर्म भरते हैं तो उनको भी मिलता है, इसलिए मैंने इसको बना दिया है। और ये तो पुराना हो गया। नया में देखिए, नया में अब चेंजिंग हो गया है। नया में पहले 1 to 4 था, 1 to 5 हो गया है। पहले 5 to 6 था, अब 6 to 8 हो गया है। और पहले 7 10 होता था, अब 9 से 12 हो गया है। इसमें 3 कैटेगरी में है। अब देखिए नया में कैसे कैसे 23 से शुरू हुआ है। देखिए इसमें क्या क्या है। 1 से 5 को 1500 मिलेगा, 6 to 8 को 2500, 9 से 12 को 4500। इसको जान लीजिए। तो ये दोस्तों हो गया। अब चलिए आगे देखिए, हिंदुस्तान पेपर का ही कटिंग है। जाने कितने हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। पहली से 5वीं कक्षा पढ़ने वाले इस कोटि के छात्राओं को 1500 रुपये सालाना छात्रवृत्ति मिलेगी। वहीं 6ठी से 8वीं बच्चों को 2500 रुपये दिए जाएंगे। छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले इस कोटि के बच्चों को 6 to 8 में अगर छात्रावास में रहकर पढ़ता है तो उसको 2000 रुपया दिया जाएगा। और इसके अलावा 9वीं से 12वीं के छात्राओं को 4500 रुपये साल भर में छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। कल्याण विभाग की ओर से इसके संबंध में विस्तृत निर्देश जिलों को दे दिए गए हैं। ई कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शैक्षणिक 2023-24 में देखिए, स्कूलों में नामांकन के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये चलते रहता है। इस वर्ष आवेदन करने के साथ साथ उसका सत्यापन भी होता जाएगा। इसके बाद छात्रवृत्ति का भुगतान छात्र और बैंक खाते में किया जाएगा। 20 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किए जाएंगे और 20 नवंबर तक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। स्कूलों को यूजर ID पासवर्ड उपलब्ध करा, प्रत्येक स्कूल को ये दे दिया गया है। स्कूल अपने से भरते हैं, चाहे कैफे में भी जाके भरते हैं। ज़्यादातर तो बहुत कोई जिनको आता है लैपटॉप ये सब चलाने, वो अपने भरते हैं। और इसको ये तो चलते रहता है। तो पूरा दोस्तों, इसमें और एक चेंजिंग हो गया है कि ये 23 से आपका ये जो है जनरल कास्ट को भी आपको ये जो है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिल रहा है, इसलिए इसको जान लीजिए। ये इसमें जो है हेमंत सोरेन ने शुरुआत किया था, जैसे किशोरी योजना, सुकन्या योजना का नाम चेंज कर दिया वैसे ही। तो जनरल कास्ट में जो गरीब रेखा है या जो नॉर्म है उसका छात्रवृत्ति मिलने का, इनकम जिसका कम है उसको भी दिया जा रहा है। इसलिए 1 to 12 तक उन लोग को भी अब मिल रहे हैं। ई कल्याण पोर्टल में दूसरा है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। दोस्तों, ये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है ये भी अच्छा योजना है, जिसके इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। तो देखिए, ये जो है 10वीं पास करने के बाद इसमें ST SC OBC को मिलता है। ऐसे तो हर जगह लिखता है, यहाँ आपका विभिन्न प्रकार का जो भी लोग लेख लिखे हैं या इस सब में सर्च करने पर 2.5 लाख है इसका मिनिमम इनकम। लेकिन अभी तो 3 लाख है, तो उसको देख लीजिएगा, 3 या 2.5 जो भी रहेगा। लेकिन जनरली आपका साइट में 2.5 लाख ही लिखता है लोग इसको, वार्षिक है। लेकिन अभी तो 3 लाख झारखंड सरकार कर दी है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये जो है 35,000 से 1 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति आपको मिलेगी। ये जनरल डिग्री के लिए नहीं मिलेगी, आपको टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए मिलेगी। इसमें कैटेगरी कर दिया है, ये शुरू से ही चल रही है। इसमें कैटेगरी ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, इस तरह करके उसे ग्रुप A में ABC, B में ABC, इस तरह करके अभी हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। झारखंड राज्य के सभी छात्र, चाहे वो राज्य के भीतर पढ़ाई कर रहे हो, पहले बाहर के वाले लोगों को भी था दोस्तों, यानी बाहर जो पढ़ रहे हैं उसके लिए, लेकिन अभी से संशोधन कर दिया है। तो संशोधन हो गया है कि सिर्फ झारखंड में ही पढ़ाई कर रहे हो। तो देखिए, क्योंकि बाहर के लिए तो बहुत योजनाएं चल रही है, तो इसको संशोधन कर दिया। झारखंड ई कल्याण पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत छात्रों को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाएगी। डिप्लोमा धारक जिन्होंने ITI डिप्लोमा, D फार्मा, प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा, अन्य पाठ्यक्रम शामिल हो, 10वीं के बाद शुरू होते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, ई कल्याण पोर्टल पर आपको क्या क्या पात्रता होना। झारखंड कल्याण पत्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन को
आवेदक को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। देखिए, झारखंड कल्याण छात्रवृत्ति के लिए केवल झारखंड राज्य के अस्थायी और स्थायी निवासी आवेदन कर सकते हैं। यह छात्रवृत्ति केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा के लिए ही, गरीबों के लिए है। तो 3 लाख मान के चलिए। ऐसे जनरली तो यहाँ दिया हुआ, यहाँ भी 2.5 लाख दिया हुआ है, लेकिन सरकार जब 3 लाख मिनिमम कर दी, 3 लाख होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रायोरिक है 2.5 लाख तक होनी चाहिए। इसको देख लीजिए साइट में, इसे 3 लाख है अभी। ओबीसी के लिए अधिकतम 2.5 लाख वही है, तो इसको 3 लाख है, देख लीजिएगा साइट में। किसी भी संख्याएं, चूंकि आप जब वहाँ भरिएगा तो उस समय आपको बताएगा, उसको देख लीजिए। किसी भी संख्या 10वीं से ऊपर किसी भी कक्षा में अध्ययनरत छात्र इस छात्रवृत्ति का योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ देख लीजिए, किसी भी संख्या 10वीं से ऊपर। नई नियोक्ता राज्य के बाहर विश्वविद्यालयों और संस्थानों में डिग्री, डिप्लोमा और अन्य पाठ्यक्रम सहित BA, BSc, BCom जैसे सामान्य स्नातक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने वाले इसका लाभ नहीं लेंगे, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा। देखिए इसमें ग्रुप कर दिया गया है, क्या है देखिए, ग्रुप 1 ABC, इसमें डिग्री, पोस्ट डिग्री, एजुकेशनल, NAC ग्रेड टोटल है। उसके बाद देखिए कोर्स में ऑल प्रोफेशनल कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, CA, MPhil, LLB, इसको भरने के समय आप डिटेल देख लीजिएगा कि आप किस में हैं। उसके बाद ग्रुप 2 में देखिए ABC, इसमें भी है, इसमें अदर प्रोफेशनल कोर्स जो 1 में है, उसके अलावा BC में देखिए क्या है, इसमें NAC ग्रेड है, अदर प्रोफेशनल कोर्स। इसमें देखिए, इसमें डिप्लोमा पहले तो था आपका ऑल प्रोफेशनल कोर्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी है ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, CA, ICA, SES, MPhil, PhD, LLB सब है। और दूसरा वाला में देखिए ग्रुप में है डिप्लोमा सर्टिफिकेट सेल, ऑल प्रोफेशनल कोर्स, लीडिंग डिग्री, MAd, MM, डिप्लोमा टाइप का जितना भी है, B फॉर्मेट, देखिए हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, नेटवर्क, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद ABC हो गया, इसमें 3 ग्रुप हो गया। उसके बाद ग्रुप D में ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, कोर्स नॉट कवर्ड अंडर 1 और 2, 1 और 2 में जो नहीं है इसमें है, जैसे देखिए BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom। और ग्रुप 4 में देखिए तीसरा हो गया ग्रेजुएट। ग्रुप 4 में ऑल पोस्ट मेट्रिकुलेशन, पोस्ट क्लास 10 लेवल नॉन डिग्री, इसमें नॉन डिग्री वाला 4 में है, जैसे ऑल मेट्रिकुलेशन लेवल नॉन डिग्री कोर्स फॉर व्हिच एंट्रेंस क्वालिफाइड इन हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी, इस तरह है। वोकेशनल, ITI, 3 इयर्स डिप्लोमा, ये सब जो है। तो ग्रुप देख लीजिए, उसके बाद भरिएगा। आप देखिए प्रत्येक ग्रुप में क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए पाठ्यक्रम है छात्रावास, और यह है रेगुलर है, डे स्कूलर के लिए छात्रावासी और रेगुलर। और छात्रावास रहते हैं तो उसका अलग है, स्कूलर है तो उसके लिए। ग्रुप A में देखिए A1 में छात्रावास का 1 लाख है, डे स्कूलर का 90,000। ग्रुप 1B में छात्रावासी है 90,000, डे स्कूलर है 85,000। ग्रुप 1C में छात्रावास का है 85,000 और डे स्कूलर का 80,000। उसी तरह देखिए छात्रावास और डे स्कूलर। ग्रुप 2A में 70,000। ग्रुप B में देखिए छात्रावास 70, डे में 65,000। ग्रुप C में देखिए 65,000 छात्रावास, डे में है 60,000। समूह C यानी 3 में देखिए 45,000 छात्रावास में है, डे में 40,000 है। समूह 4 यानी इसमें छात्रावास 35,000 और डे में 30,000। यही है 35,000 से आपका 1 लाख छात्रावास वाला में, और डे स्कूलर में है आपका 30,000 से 90,000। तो ये दोस्तों ये है आपका, इसको भी देख लीजिएगा। इस पर बहुत कोई इसके बारे में जानकारी नहीं रहता है, भरते भी नहीं। तो दोस्तों आज था ये झारखंड की शिक्षा और छात्रवृत्ति से संबंधित योजनाओं का एक सार था, जो कि 8 योजनाओं के बारे में मैंने डिटेल दिया। इसी तरह झारखंड की जितनी योजनाएं सबका मैं एक एक पार्ट वाइज बनाते जाऊंगा। आप लोग देखते रहिए और जानकारी लीजिए दोस्तों। योजनाओं के बारे में आपको जानकारी होगा तभी आप फायदा ले सकेंगे, नहीं तो बहुत कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी भी नहीं रहती है। बहुत योजनाएं ऐसी हैं, बोलते हैं कि सरकार का कोई योजना हम लोग फायदा नहीं ले सकते हैं। अब विदेश में पढ़ने वाला 12 लाख है, तो उसमें नहीं जा सकते हैं, इसको जानिए। फिर 8 लाख वाला 2-3 योजनाएं हैं। 8 लाख वाला योजना में जिसमें कि आप उसका भी फायदा ले सकते हैं, मिनिमम आपका इनकम 8 लाख। तो इस तरह देख लीजिए, सबके बारे में तो चर्चा कर चुका हूँ। तो इस तरह आप फायदा ले सकते हैं और योजना के बाद जानिएगा, तभी आप पढ़ाई आगे जारी कर सकते हैं। सबके लिए योजनाएं, कहने का मतलब मीडियम वर्ग के लिए भी अच्छी अच्छी योजनाएं झारखंड सरकार द्वारा लाई गई है। इसलिए योजनाओं का फायदा लीजिए और नई नई योजनाओं को मैं सीरीज बनाते जाऊंगा। आप देखते रहिए, 2-3 योजनाओं को मैं डाल चुका हूं। तो जय हिंद, जोहार झारखंड।